किसान आंदोलन में दिखाई दिए उमर खालिद, शर्जिल इमाम की रिहाई के मांग के पोस्टर। राकेश टिकैत का किसी भी जानकारी से इनकार। किसान आंदोलन पर महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल का बड़ा खुलासा। 15 दिन में किए गए खालिस्तान से जुड़े हुए 12,800 पोस्ट। सोशल मीडिया पर भिंडरावाले का भी समर्थन। आज किसान आंदोलन का 16वां दिन। कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच में तनातनी बढ़ी। रेल रोकने पर किसानों में एकमत नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की किसानों से अपील। ट्वीट करके कहा, मंत्रिमंडल के सहयोगी तोमर और गोयल की बातों को जरूर सुने। कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिंक भी शेयर किया। एमपी सरकार प्रदेश के किसानों को कृषि कानून के फायदे गिनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। खुद कृषि मंत्री कमल पटेल किसान चौपाल लगाकर किसानों को बता रहे हैं कि ये कैसे ये तीनों कानून किसानों के भले के लिए ही मोदी सरकार लेकर आई है। कमल पटेल का कहना है कि ये कानून किसानों के हक में है और ये किसान की जिंदगी में खुशहाली लाएंगे। पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 19-20 दिसंबर को दौरा। गृह मंत्रालय को मिली पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर राज्यपाल की रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर हुए हमले को लेकर बीजेपी आक्रामक है। इंदौर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंका और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। सीएम शिवराज सिंह ने आज एक बाद बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्य सचिव डीजीपी, एडीजी, इंटेलिजेंस समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 15 जिलों के कलेक्टर, एसपी के साथ ही 8 कमिश्नर, आईजी को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने के निर्देश दिए गए। बैठक में ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में सीएम ने नशे के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं पर सीएम ने कहा कि प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने नशे के लत में फंस चुके युवाओं को बचाने पर जोर दिया है। केंद्र सरकार के मिक्सोपैथी नियम के विरोध में आज एलोपैथी डॉक्टर्स की देशव्यापी हड़ताल जारी है। भोपाल के सभी अस्पतालों में ओपीडी बंद है। डॉक्टर्स सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में इलाज कर रहे हैं। वहीं पर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स काली पट्टी पहनकर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ आईएमए डॉक्टर्स की देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में नहीं आए हैं। प्रदेश के अस्पतालों में आज डॉक्टर काम कर रहे हैं। डॉक्टरों का दावा है कि कोरोना संकट को देखते हुए ये फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 21 दिसंबर को शुरू होने जा रहे हैं। सत्र शुरू होने जा रहा है और शीत सत्र की तैयारियां तेज हुई हैं। रायपुर में कल यानी कि 12 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान शीत सत्र में विपक्ष की रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। वहीं पर इस बार सत्र में विपक्ष गिरदावरी में गड़बड़ी, धान खरीदी में अव्यवस्था, राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किश्त, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर सवाल उठा सकता है। सीएम भूपेश बघेल आज कोरिया के लोगों को करोड़ों रुपए की विकास कार्य का तोहफा देंगे। मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर में भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घुघरा पहुंचेंगे, जहां वो गौठान का निरीक्षण करेंगे, मल्टी यूटिलिटी सेंटर का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा बैकुंठपुर में विधानसभा क्षेत्र के कृषि महाविद्यालय में आयोजित आम सभा में शामिल होंगे। सीएम आज बैकुंठपुर के छिंदडान में धान खरीदी केंद्र का दौरा करेंगे, किसानों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद शाम को 4 बजे करीब झुमका बोट क्लब और फिश एक्वेरियम का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन खरीदने के लिए कैश देगी। दरअसल कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन के कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हर महीने आंगनबाड़ी में आने वाले हर बच्चे के वजन और ऊंचाई की जानकारी दर्ज करानी होगी। करीब 2 साल से लंबित इस योजना के तहत उन्हें मोबाइल फोन दिए जाने थे लेकिन सरकार ने 9वीं बार फोन खरीद का टेंडर रद्द कर दिया। अब सरकार उनके बैंक खाते में 10,000 रुपए की राशि देगी ताकि वो मोबाइल खरीद सकें। छत्तीसगढ़ महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कई रेप केसेस में महिलाओं को ही जिम्मेदार बता डाला। किरणमयी नायक गुरुवार को बिलासपुर के दौरे पर पहुंची, जहां पर उन्होंने करीब 2 दर्जनों मामलों की सुनवाई की। उन्होंने पत्रकारों से महिला सुरक्षा को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कई मामलों में लड़कियां अपनी मर्जी से लिव इन में रहती हैं, संबंध बनाती हैं और किसी बात पर विवाद हो जाता है तो थाने में जाकर रेप का केस दर्ज करा देती हैं। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। साथ भी राजधानी के एक कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां पर वे व्यापारियों पर ही भड़क गई। उन्होंने कार्यक्रम में व्यापारियों को इतना तक कह दिया कि आप वोट देकर किसी नेता को खरीद नहीं सकते।
छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों की नियुक्ति को लेकर मंथन का दौर जारी है। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर सीएम बघेल ने कहा कि ये नियुक्तियां करना उनका विशेषाधिकार है, लेकिन हम एक राय से नाम तय करेंगे। मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रोको टोको अभियान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोरोना से बचाव का सबसे कारगर तरीका मास्क ही है, इसके लिए जागरूकता अभियान जरूरी है। राजधानी रायपुर में हुए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम नवा छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान में सीएम भूपेश बघेल और रमन सिंह समेत सरकार और विपक्ष के कई नेता शामिल हुए। इस दौरान विकास के रोडमैप पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में बेहतर काम करने वालों का सम्मान भी किया गया। रायपुर में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम नवा छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान में सीएम भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने मंच पर कई सवालों के खुलकर बेबाकी से जवाब दिए। सीएम ने कहा कि वो छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता से 36 वादे किए थे, जिसमें से 24 वादे कांग्रेस सरकार पूरा कर चुकी है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है और आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करती है। नवा छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान कार्यक्रम में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बघेल सरकार 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश में विकास का कोई काम नहीं कर पाई है। सरकार विकास के नाम पर सिर्फ गोबर खरीदी कर रही है। रमन सिंह ने कहा कि सरकार के पास 3 साल बचे हैं। कांग्रेस ने चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादे किए थे, बघेल सरकार उन सभी वादों को पूरा करे। नवा छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, खाद्य आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत भी शामिल हुए। दोनों मंत्रियों ने कई मुद्दों पर मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष रखा। विपक्ष की तरफ से पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। कार्यक्रम में रायपुर के मेयर एजाज ढेबर भी शिरकत करते नजर आए। मध्य प्रदेश में क्रिसमस और न्यू ईयर की रात को 11:55 से लेकर 12:30 तक ही आतिशबाजी की अनुमति होगी। वहीं पर तय वक्त के अलावा आतिशबाजी करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया। जुर्माने की दर एनजीटी नियम का उल्लंघन करने के आधार पर तय की गई है। पहली बार उल्लंघन पर 20,000, दूसरी बार उल्लंघन पर 40,000, तीसरी बार उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। प्रशासन ने आवासीय कमर्शियल जोन में आतिशबाजी करने पर 1,000 रुपए जुर्माना तय किया है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि शहर में एयर क्वालिटी मॉडरेट रहने पर ही आतिशबाजी की अनुमति मिलेगी। ग्वालियर में अवैध रूप से प्लाज्मा बेचे जाने के मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि कारोबारी मनोज गुप्ता का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनकी तबियत बिगड़ने पर उन्हें प्लाज्मा की जरूरत बताई गई थी। आरोप है कि परिजनों को दलालों ने प्लाज्मा दिलाने के नाम पर धोखा किया। यहां तक कि उन लोगों ने जया आरोग्य अस्पताल की फर्जी रसीद भी उन्हें दी और 18,000 रुपए में प्लाज्मा दे दिया गया। यही नहीं, आरोप है कि अस्पताल में भी बिना जांच के ही कारोबारी को प्लाज्मा चढ़ा दिया गया। कोरबा के पाली जनपद में सीईओ की कोरोना से हुई मौत। 4 दिन पहले कोरोना की चपेट में आए थे एमआर केवरत। कोरबा के कोविड अस्पताल में चल रहा था सीईओ केवरत का इलाज। कोरोना के मामले को लेकर रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पर आ गया है। वहीं पर लेकिन इस दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 861 ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं जिन्होंने अपनी वास्तविक पहचान और मोबाइल नंबर गलत बताया है। इसके कारण अब उन्हें ट्रेस करने में दिक्कतें हो रही हैं। लापता कोरोना संक्रमित मरीज ना तो अस्पताल में भर्ती हैं और ना ही स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है। जिले में फिलहाल कुल संक्रमितों का संख्या 18,825 पहुंच गई है। 17,568 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं पर 250 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 1136 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। बाकी बचे हुए 861 मरीज अभी भी प्रशासन के लिए सिरदर्द बने हैं। भोपाल में क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी करने वाली बंटी बबली की जोड़ी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि ये दंपति सोशल मीडिया के जरिए लोगों को शादी और नौकरी के नाम पर ठगा करते थे। आरोपी महिला सोशल मीडिया पर मॉडल्स की फोटो लगाकर लोगों से दोस्ती किया करती थी और उसके बाद शादी का झांसा देकर या नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठ लेते थे। और आरोपी महिला अपने पति को भाई बताती थी, जबकि उसका पति खुद को कभी हाईकोर्ट का जज बताता था तो कभी क्राइम ब्रांच का डीएसपी। ग्वालियर के डबरा में देर रात एक मेडिकल स्टोर में लगी भीषण आग। अचानक से आग लगने से मची अफरा-तफरी। फायर ब्रिगेड का गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ग्वालियर के डबरा में एक बीजेपी नेता पर युवती ने गैंगरेप का सनसनीखेज आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित युवती का मेडिकल कराया गया। पीड़ित युवती ने गैंगरेप की घटना 30 नवंबर की बताई, जबकि शिकायत 3 दिसंबर को की गई।
जानकारी के मुताबिक डबरा थाना क्षेत्र के टेकनपुर इलाके में होटल चलाने वाले शख्स का एक बीजेपी नेता से पुराना विवाद चल रहा था, जिसकी शिकायत पहले ही थाने में की गई थी। इस बीच होटल संचालक ने आरोप लगाया कि 30 नवंबर को बीजेपी नेता उसे और उसकी बेटी को अगवा करके ले गया। बेटी के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया। भोपाल के सूखी सेवनिया इलाके में पुलिस ने नकली सीमेंट बनाने के 2 फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की है। यहां से क्राइम ब्रांच ने 900 बोरी नकली सीमेंट जब्त किया है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में ब्रांडेड कंपनी के बैग में भरकर नकली सीमेंट बेचा जा रहा था। बैतूल में महिला रसोइयों को 5 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जिसके विरोध में आज रसोइयों ने शहर में भीख मांगकर प्रदर्शन किया। प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बैतूल जिले में मध्याह्न भोजन योजना में खाना बनाने वाली महिला रसोइयों की संख्या 5335 हो गई, और जो कि 5 महीनों से मानदेय का इंतजार कर रहे हैं। परेशान महिला रसोइयों का कहना है कि उनके पास भीख मांगने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। महिलाओं ने भीख से मिले 245 रुपए कोरोना सहायता कोष में जमा करवाने की पेशकश की। कांकेर के भानु प्रतापपुर में रह रहे नक्सल पीड़ित सैकड़ों परिवारों को आज भी सरकारी योजनाओं का इंतजार है। अपनी मांगों को लेकर आज करीब 150 नक्सल पीड़ित परिवार जिला मुख्यालय पहुंचे। इनमें से सभी परिवारों की अलग अलग मांग है। पीड़ितों का कहना है कि वो नक्सलियों से दहशत के चलते अपना घर, कृषि भूमि, अपना घर पार छोड़कर गांव छोड़कर आ गए हैं, लेकिन उनको आज तक ना तो योजनाओं का लाभ मिला है। नक्सल प्रभावित परिवारों की मांग है कि उन्हें सरकारी आवास के साथ ही नौकरी, दूसरी सरकारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए। मंदसौर के राम टेकरी मुख्य मार्ग पर प्रवेश द्वार का हिस्सा भरभराकर सड़क पर गिर गया। जब प्रवेश द्वार का हिस्सा नीचे गिरा तो उस समय ठीक नीचे 2 लोग मौजूद थे, साथ में कुछ गाड़ियां भी खड़ी थी। प्रवेश द्वार का हिस्सा गिरने के बाद जहां पर कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, तो वहीं पर एक शख्स को चोटें भी आई हैं। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत यह रही कि हिस्सा किसी के ऊपर सीधे नहीं गिरा। घटना की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। बड़वानी के दशहरा मैदान में प्रशासन ने एक फर्नीचर शोरूम को जमींदोज कर दिया। शोरूम के मालिक शब्बीर हुसैन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके फर्नीचर शोरूम बनाया था। एसडीएम के मुताबिक जिस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, उसकी मार्केट वैल्यू करीब 8 से 10 करोड़ रुपए है। बैतूल के पारदी थाने में जुए का अड्डा चलाने वाले पारदी सरगना असलिया के बैंक खातों में 38 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। पुलिस ने सभी खातों को सीज करवा दिया है। पिछले दिनों पुलिस ने पारदी थाने में छापा मारा था। जांजगीर चांपा जिले के हंसेव नदी पर बने सिलादेही बिर्रा पुल पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। एक कार ने बाइक सवार को सामने से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार नदी में गिर गया और इस हादसे में पति, पत्नी और बेटे की मौके पर मौत हो गई। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल महिला को गिरफ्तार किया है। हाई प्रोफाइल महिला ड्रग्स की दुनिया में सपना आंटी के नाम से जानी जाती है। महिला पर ड्रग्स सप्लाई के साथ ही सेक्स रैकेट चलाने का भी आरोप है। महिला का विजयनगर के स्कीम नंबर 78 में खुद का बंगला है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को अभी महज कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन अभी से ही प्रदेश में कई जगहों पर बारदाने की कमी होने लगी है। पेंड्रा के मरवाई थाना क्षेत्र के लड़केनी धान खरीदी केंद्र पर जब किसान धान लेकर पहुंचे तो खरीदी केंद्र में बारदाने की कमी का हवाला देकर धान से भरा हुआ ट्रैक्टर को अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई। खरीदी केंद्र के बाहर धान से भरे हुए ट्रैक्टरों की लंबी कतारें लग गई। किसान ट्रैक्टर को खरीदी केंद्र के अंदर अनलोड करने की मांग करने लगे। उनका कहना था कि वो ट्रैक्टर किराए से लेकर आए गए थे वहीं पर, लेकिन जब वो किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई तो परेशान किसानों ने 112 हेल्पलाइन को फोन करके शिकायत की और मौके पर पहुंची 112 की टीम ने मामले की जानकारी एसडीएम को दे दी। सतपुड़ा की खूबसूरत वादियों में बसी विद्युत नगरी सारनी और कोल नगरी पाथाखेड़ा की खूबसूरत लोकेशन सब जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर भी नजर आएगी। यहाँ पर कंगना रनौत और अर्जुन रामपाल की फिल्म धाकड़ की शूटिंग होना है। फिल्म का 15 दिन का शेड्यूल इस इलाके में शूट होना है। फिल्म की यूनिट ने कलेक्टर राकेश सिंह से मुलाकात की है। फिल्म शूटिंग के लिए प्रस्तावित तैयारियों की जानकारी ली। कलेक्टर ने भी टीम को प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। जानकारी के मुताबिक फिल्म के प्रोड्यूसर सुहेल मलकाई और दीपक मुकुट हैं, डायरेक्टर रजनीश घई हैं और फिल्म में मुख्य कलाकार कंगना रनौत, अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता हैं। अंतिम द फाइनल ट्रुथ के सामने आया सलमान खान का नया लुक। वहीं पर फिल्म में निभा रहे हैं सिख पुलिस वाले का किरदार। आयुष शर्मा ने शेयर किया वीडियो।
कृति सेनन ने एक बार फिर से देखी है अपनी और सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म। सुशांत को फिर किया याद, सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी और सुशांत की तस्वीर। साल 2020 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च हुई सिंगर कनिका कपूर। बॉलीवुड में सबसे पहले हुआ था कोरोना। गूगल ने जारी की लिस्ट। शहनाज गिल के डायलॉग का म्यूजिक वीडियो वायरल। रसोड़े में कौन था डायलॉग पर रैप सॉन्ग बनाने वाले म्यूजिक प्रोड्यूसर यशराज मुखाते ने बनाया है वीडियो।